बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कश्मीर क्राउन में आप सबका खैर मकदम अपने मेज़बान अशरफ राही के साथ। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है मशहूर, जिसे हम सेहत अफ़ज़ा मुकाम कहते थे, मशहूर सेहत अफ़ज़ा मुकाम गुलमर्ग में। अगरचे ड्रेनेज सिस्टम है वो फेल हो रहा है, हर तरफ हमें गंदगी, प्लास्टिक बोतल्स, पॉलीथीनस, ड्रेनेज सिस्टम फेल है, टॉयलेट सिस्टम्स फेल है। ये ग्रीन बेल्ट को किस कदर नुकसान पहुंचाया गया है, महकमा अपनी आंखें बंद करके क्यों बैठा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। निशान लग जाता है यहाँ पर महकमे के अहदेदारों के ऊपर। ये है मैन मार्केट जो गुलमर्ग का है, मैन मार्केट गुलमर्ग में, जहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि जिसे हम सेहत अफ़ज़ा मुकाम के नाम से जानते हैं, वो किस तरह से इंसानों के लिए वबाली जान बन गया है। वही मुकाम अगरचे चंद साल कबल इसे सेहत अफ़ज़ा मुकाम के नाम से जानते थे, सेहत अफ़ज़ा मुकाम का लक़ब हासिल था, फिर ये वबाली जान क्यों बना है, इसके पीछे जिम्मेदारान कौन। मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा कि वो आपको ये मैन मार्केट गुलमर्ग की यूजुअल दिखाएं। ये एक यहाँ से बाज़ाब्ता एक ज़माने में खूबसूरत नदी हुआ करती थी जो यहाँ से गुजरते थे, टूरिस्ट लोग यहाँ पर आते थे, उनका दिल भी कहीं ना कहीं इसे देखकर बहुत खुश होता था। लेकिन कि यहाँ से टूरिस्टों का गुजरना भी मुश्किल हो जाता है बदबू के कारण की वजह से। इतनी ज़्यादा बदबू जो मची है, इसके जिम्मेदार आखिर कौन है? जो हमारे हर रोज़ यहाँ दुनिया के हर कोने से मेहमान आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, क्या उनके लिए सफाई का इंतजाम नहीं होना चाहिए? दिवाली सबसे पहले सेम टू यू सर, सेम टू यू। तो आपसे जानना चाहेंगे, आप गुलमर्ग आ गए हैं तो क्या देखा आपने गुलमर्ग में, इस खूबसूरत वादी में? आप सर मैं पहले एक बार आया था, थोड़ी ज़्यादा साफ़ सफाई थी, अब थोड़ी कम लग रही है मुझे साफ़ सफाई। थोड़ी सी गंदगी, जैसे पहले यहाँ पे इतनी गंदगी नहीं थी, अब थोड़ी सी गंदगी। अगर टूरिस्ट वगैरह आए तो साफ़ सफाई रहनी चाहिए टूरिस्ट, क्योंकि कश्मीर एक जन्नत है, इंडिया की जन्नत है कश्मीर। तो कश्मीर में साफ़ सफाई नहीं रहेगी तो कश्मीर का मज़ा है। तो आप अपनी तरफ से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को कोई रिक्वेस्ट, कोई मैसेज यही है, कश्मीर टूरिस्ट पहले से ये जगह है, तो यहाँ पे टूरिस्टों के लिए थोड़ी सी साफ़ सफाई बढ़िया रहनी चाहिए। थोड़ी सी अभी इस बार गंदगी है, थोड़ी सी स्मेल सी आ रही है, तो थोड़ी सी साफ़ सफाई होनी चाहिए। बाकी बहुत अच्छी जगह है, घूमने लायक बहुत अच्छी जगह है, टूरिस्ट को कोई परेशान नहीं किया जाता। बाकी साफ़ सफाई थोड़ी सी नहीं है। अगर यहाँ पर साफ सफाई रहेगी तो आपको लग रहा है कि टूरिज्म में यहाँ इजाफा हो जाएगा आगे आने वाले टाइम में? बिल्कुल सर, टूरिस्ट आएंगे ही वो तो ज़्यादा। अगर साफ़ सफाई रहेगी तो टूरिस्ट आएगा, टूरिस्ट खुद बोलेगा अच्छी जगह है। आज मैं जाऊँगा तो मैं भी मेरे लोगों को बोलूँगा अच्छी जगह कश्मीर जाओ, घूमने की जगह। वैसे कश्मीर बहुत अच्छी जगह है, बस यहाँ पे थोड़ी सी साफ़ सफाई रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। हैप्पी दिवाली सर जी। और हम गुजरात से हैं, और आपको तो पता है गुजरात के सीएम पीएम के बारे में और अमित शाह जी के बारे में। मैं चाहती हूँ कोई भी सरकार हो, ऐसा नहीं बोल रही कि भाजपा सरकार, कोई भी सरकार हो, डेवलप होना चाहिए। जो आज पूरे इंडिया में हो रहा है वो यहाँ भी होगा, और इसको तो हमारे भारत का स्वर्ग बोलते हैं ना, इसको स्वर्ग बोलते हैं। तो स्वर्ग को बेहतरीन बनाना है, और ये हम चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट कुछ अच्छा करे। ये अच्छा है, नो डाउट, बहुत अच्छा है, थोड़ा ज़रूर है, थोड़ा ज़रूर है मैनेजमेंट का, कि एक लेवल होना चाहिए फिक्स, मतलब फिक्स ऐसा ही, जैसे भाव ताल ये सब कुछ है वो नहीं होना चाहिए। एक रूल्स होना चाहिए कि बस ये टिकट इतना भाव इतना भाव, तो टूरिस्ट को भी इससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा और कस्टमर को भी मिलेगा। जैसे हम ताज कहते हैं, हिंदुस्तान का ताज कहते हैं, चार चांद लगाती है हिंदुस्तान की जीनत में, यहाँ पर सफाई के इक़दाम आपको कैसे लगे? क्या गुलमर्ग में आपके वो सफाई नज़र आ रही है जो सोच के आप यहाँ आए थे? थोड़ी कोई जगह पर थोड़ी गंदगी है, वो हटाने की ज़रूरत है बस। थैंक यू। तो ये बात कर रहे थे हमारे साथ दूर दराज इलाकों से आए हुए टूरिस्ट, खासकर गुजरात से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हुए टूरिस्ट हमारे साथ बात कर रहे थे, जिन्होंने इस गुलमर्ग की धरती जैसी दुल्हन की तारीफ़ें तो की है, लेकिन साथ साथ यहाँ के मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ के सफाई की तरफ तवज्जो दिया जाए, क्योंकि इस चांद सी दुल्हन जैसी धरती को ये एक बदनुमा दाग इसके चेहरे पर लग जाता है, एक दुल्हन के चेहरे पर बदनुमा दाग की हैसियत रखता है। आज के इस दौरे के हवाले से हमने मुनासिब समझा कि हम सीओ साहब जो गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के मिस्टर जिलानी साहब, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे लोगों को हम सीओ साहब की तरफ से क्या आश्वासन दे सकते। सर, सबसे पहले आपका खुशामदीद है कश्मीर क्राउन में। आपसे जानना चाहेंगे सर, फेस्टिवल एरिया की तरफ से जब हम गए आज अपने दौरे के दौरान, तो वहाँ पे जो छोटे छोटे कल्वर्ट्स कुछ बने हुए हैं, तो वो अभी तक रिपेयर वगैरह नहीं हुए हैं। उनकी खस्ता हालत को देखकर वहाँ पर जो टूरिस्ट वहाँ से गुजरते हैं उनको भी बहुत सारी मुश्किलात पेश आ रही है। उससे उस हवाले से आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी वसातत से भी कि आप यहाँ पे किसी भी स्टेक होल्डर से बात कर लीजिए, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो घोड़े वाला हो, चाहे वो स्लेज वाला हो, या किसी भी तरीके से टूरिस्ट की मदद करता हो, सभी आपको बता देंगे कि इस बार
बहुत सारी डेवलपमेंट गुलमर्ग में हो गई। यहाँ पे 3 वॉशरूम्स आज तक बने थे पब्लिक कन्वीनियंसेस। इस 1 साल में हम और 3 आपको दे रहे हैं। 3 वॉशरूम्स हम गुलमर्ग में बना रहे हैं। पार्किंग के लिहाज से बोलें आप, जो व्हीकल पार्किंग की यहाँ पे प्रॉब्लम्स बीच बीच में हमें देखने को मिली, 2 बड़ी पार्किंग्स हमने यहाँ पे अभी बना रहे हैं, जिसमें कम से कम यहाँ पे 100-150 व्हीकल्स जो हैं वो ज़्यादा एडजस्ट हो जाएंगे। 2 टाइप की साइनेजेस आप अभी देखेंगे यहाँ पे। एक आपने देखा होगा कि पत्थरों में जो यहाँ पे लोकल स्टोन्स हैं उसी में हमने पेडिस्टल टाइप साइनेजेस बनाए हैं। 5-10 दिन में वो तैयार हो जाएंगे। उन पे हम लकड़ी का सांचा डाल के उसमें हम जो टेक्स्ट है वो लिखेंगे। उससे गुलमर्ग की खूबसूरती जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। उसके अलावा हम ऑर्नामेंटल टाइप लकड़ियों का साइनेज भी अभी जल्द ही लगा रहे हैं। किसी भी स्टेक होल्डर से पूछिए, जितना डेवलपमेंट, जितने काम इस बार गुलमर्ग में हुए, यहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि इतना काम हमने कभी नहीं देखा है। कुछ कमियां हो सकती हैं, मैं ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूँगा कि कोई परफेक्ट है या हमने कुछ परफेक्ट गुलमर्ग को बना दिया। कुछ कमियां हो सकती हैं, जैसे आपने अभी फेस्टिवल एरिया का जिक्र किया, वहाँ पे कुछ कलवर्ट्स 1-2 डैमेज हो गए थे। फेस्टिवल एरिया में एक शेल्टर से डैमेज हो गया था। तो 10-15 दिन पहले मैं अपनी हियरिंग टीम के साथ वहाँ गया हुआ था, तो मैंने उनको उसी टाइम डायरेक्शन दी थी कि इसका एस्टिमेट जो है वो बना दीजिए, और वो लकड़ी का काम है वो विंटर में भी हो सकता है। तो एस्टिमेट्स मेरे पास आ गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से अप्रूवल होके 2-4 दिन, 2-5 दिन में उसका टेंडर निकल जाएगा, और काम मुझे लग रहा है 1 महीने के अंदर अंदर उसका हो जाएगा। और टूरिस्ट की तरफ से भी एक ग्रीवियंस हमारे पास आई है कि इस दुल्हन के चेहरे पर कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो ग्रीन बेल्ट में वजह से वो गंदगी वगैरह उस ग्रीन बेल्ट में होती है। तो टूरिस्ट की तरफ से ये ग्रीवियंस है कि आप अथॉरिटीज से बात करें, उनसे कहें कि इस पे थोड़ा कदम उठाएं। तो उस ज़मीन में आप क्या कहेंगे? हम देखिए, आपको पता होगा गुलमर्ग जो है ये म्यूनसिपल एरिया भी है, और गुलमर्ग डेवलपमेंट एरिया का जुरिस्डिक्शन भी यहाँ पे पड़ता है। जो सफाई की बात आपने की, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सफाई की है वो म्यूनसिपल कमेटी की है, जो गुलमर्ग में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। लेकिन गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी हमेशा उनको यहाँ से लॉजिस्टिक सपोर्ट देती है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए और लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार जितने लोग हमने यहाँ पे सफाई अभियान में लगाए, तो तकरीबन माजी में उसकी कोई पैरेलल नहीं होगा। सबसे ज़्यादा जो है लोग सैनिटेशन वर्कर जो है वो इस साल गुलमर्ग में लगे हैं। लेकिन आप हमें ये भी अप्रिशिएट कर दीजिए कि इस बार का टूरिस्ट जो आ गया वो बहुत ज़्यादा आ गया। अभी मैं आपको बता दूं, आज के डेट में हमारी गंडोला जो है वो फुल बुकिंग पे चलती है, और हमें प्रेशर आ रहा है कि एक्स्ट्रा टिकट्स दे दीजिए, जो हमें फुल कैपेसिटी से भी ज़्यादा है। कल भी हमने 7 बजे गंडोला बंद कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। अभी हमारे जो इस साल के फिगर्स थे टूरिस्ट के, वो सारे जो रिकॉर्ड्स, अर्ली रिकॉर्ड जो हैं सब तो होती है। इसलिए हमारे लिए भी एक चैलेंज है, म्यूनसिपैलिटी के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है ऐसी सिचुएशन में हर एक चीज़ को साफ़ रखना। जैसे मैंने बता दिया है, जो लोग यहाँ पे आते हैं वो बोलते हैं गुलमर्ग इस बार बहुत अच्छी थी, बहुत साफ़ थी, लेकिन फिर भी मैं आपको फिर से ये रिपीट करना चाहता हूँ कि कोई परफेक्ट नहीं है। कुछ कमियाँ हो सकती हैं, कुछ कॉर्नर्स ऐसे हो सकती हैं जहाँ पे कभी हमारा सफाई कर्मचारी जो है वो पहुँच नहीं पाता है। या चिल्ड्रन पार्क की अगर बात करें, लोकल बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, मतलब हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि हर एक इंसान के पीछे हम एक सफाई वाले को लगा रखें, क्योंकि जो कोई भी चला जाता है वाटर की बोतल, चिप्स का पैकेट फेंकता रहता है। हालांकि हमने वहाँ पे कंटिन्यूसली दिन भर हमारे 5-7 लोग जो हैं वो कंटिन्यूसली दिन भर, एक तो हो गया सुबह और शाम को सफाई करना, दूसरा हो गया कि दिन भर हमारा बंदा वहाँ पे रहता है जो कंटिन्यूसली इसकी सफाई करता है। पॉनीज़ का आपने बोला, इट्स ए चैलेंज। यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए, म्यूनसिपैलिटी के लिए, क्योंकि इनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा कभी कभी कुछ उनमें से कुछ एलिमेंट्स अनडिसिप्लिन्ड भी होते हैं। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं उनको भी कंट्रोल करने की। बहुत टाइम पे हमने उनको जुर्माना भी लगाया,
हमने 2-4 लोगों के अगेंस्ट FIR भी लॉन्च किया, पुलिस वालों को भी हमने बार बार चिट्ठी लिखा, इनफैक्ट असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म को भी हमने बार बार ये मैटर उनके सामने लाया, क्योंकि अल्टीमेटली पानी वाला जो है वो रजिस्टर्ड है नहीं के साथ। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है, मेरी एक असेसमेंट है, बाकी इट्स ओपन टू पब्लिक क्रिटिसिज्म, मेरी एक असेसमेंट है कि गुलमर्ग इस बार जो है थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये बात कर रहे थे हमारे साथ CEO गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये सच है कि इस साल बाकी सालों के मुकाबले ज़्यादा टूरिस्ट आए, रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट इस साल आए हैं। इस सिचुएशन में ये एक बहुत बड़ी चैलेंज इनके सामने थी, और साथ साथ जिस अंदाज से इन्होंने पब्लिक ग्रीवेंस जो आज हमने इनके सामने डाली है, इस पे भी हमें यकीन दिलाने दी कि अगर किसी जगह कोई खामी, कोई कमी नज़र आ रही है अभी भी, तो आने वाले दिनों में उस कमी को भी दूर किया जाएगा। मज़ीद ऐसे अपडेट्स देखने के लिए आप बने रहे कश्मीर क्राउन के साथ, और अपने मेज़बान अशरफ राही को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.